शिव बाबा याद है ना? ओम शांति। सुनते हैं आज 15 सितंबर 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। आज की वाणी में बाबा ने पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखनी है। फिर बाबा ने कहा अन्यों को मन रस कब अनुभव, एक कन रस, दूसरा बाबा ने कहा मन रस कब अनुभव करा सकेंगे। फिर सबसे महीन ते महीन बंधन का धागा कौन सा है? मोटे धागे और महीन धागे। फिर बाबा ने कहा ना किसका तिरस्कार करें और ना किसके द्वारा तिरस्कृत हों, उसके लिए कौन सी भावना चाहिए। तो सुनते हैं 15 सितंबर 71 की अव्यक्त वाणी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की विशेषता क्या है? जो विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे ना। इस संगठन की क्या विशेषता है जो और संगठन में नहीं देखी? अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? यह संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता यह है, इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेले होते हैं। पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए, कैसा भी पतित पावन बन जाए। इसके लिए मुख्य बात यही सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मास्टर ज्ञान सूर्य। किसी के भी पतित संकल्प दृष्टि सबको भस्म कर सकते हैं। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। कितनी सुंदर स्टेज बाबा ने बताई। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? माइक बनी हो, माइट हाउस नहीं बने हो। नहीं तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए अगर तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो किसी का पतित संकल्प नहीं चल सकता। नहीं तो माइक तो बने लेकिन माइट नहीं बने, माइट हाउस नहीं बने। इसलिए जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा लगता है और माइक अर्थात आवाज कनरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराती है। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते तो यह इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस की तरफ आकर्षित कर देता है। तो बाबा ने कहा अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो वह अन्य को मन रस का अनुभव कैसे करा सकेंगे। लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। और वह महीन धागे कौन से हैं?
यह परखना तो बड़ी बात इस नहीं है इस ग्रुप के लिए। सभी से महीन ते महीन धागा कौन सा है? बाबा ने सबसे महीन ते महीन धागा, सुनिए अब, जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है, तो वो कौन सा है? अब वो सुनिए। सभी से महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द ही है। मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आने वाला भी है। मैं शरीर नहीं हूं, इससे पार जाने का अभ्यास तो करते रहते हो ना। लेकिन यही मैं शब्द की मैं फलानी हूं, मैं सभी कुछ जानती हूं, मैं किस बात में कम हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यह करती हूँ और कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वह मैं जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मरकर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं जानती हूँ। बाबा ने कितना सुंदर एक एक बात जो मन में बच्चों के संकल्प चलते हैं ना, वो सब आज बता दिया। हाँ, क्या क्या मुख से शब्द निकलते हैं, मैं कैसे सहन करती हूँ, आपको क्या पता, मैं बताऊं समस्याओं का सामना कैसे कर। तो बाबा ने कहा ये मैं की लिस्ट सुलटे की बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। यह सभी से बड़ा महीन धागा है। न्यारा बनने की बजाय, बाप का प्यारा बनने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना लेता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े, ट्रांसफर कैसे हो। हाँ, तो बाबा ने कहा अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उसको सदा स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। यूं वैरागी भी बने हों, वैराग्य वृत्ति भी है, लेकिन सदा काल के लिए और बेहद के वैरागी बनो, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। आपका हर कर्म हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल युक्त, योग युक्त। फिर कोई भी समस्या व विघ्न सर्कमस्टांसेज आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा देखो किस तरीके बाबा ने, तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ। यह प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। कितने सुंदर शब्द बाबा मिला रहे हैं। फरमान पर चलने वाले ही सबके अरमान पूरे कर सकते हैं। इसका भी कारण है कि कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान, बाबा ने कहा अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान अगर रह जाता है तो इसका भी कारण है कि कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान नहीं पालन होता। चेक करो,
अरमान अगर रह गया है तो कोई फरमान की उल्लंघना हो जरूर रही है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। कितनी बातें बाबा ने बताई? 6 बातें। वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस, संबंध, सभी को चेक करो क्या क्या फरमान मिले। फिर बाबा ने कहा नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो। परसेंटेज 100% चाहिए ना। अभी ये संपूर्ण करना है। ज्ञान के फोर्स के साथ जो महीनता का सुनाया, उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। नकली फोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स ना आए, उसके लिए क्या बात स्मृति रखेंगे? अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो ना किसको तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। कितने सुंदर शब्द बाबा ने कहे, ध्यान से सुनना। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो ना किसको तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। जहां रहम दिल बनना चाहिए वहां रहम दिल बनने की बजाय रोबदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो, अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना। ये सभी स्टेट मिनिस्टर आए हुए हैं क्या? तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी निरंकारी की स्टेज भूल जाते हैं। स्टेट के सेवाधारी हो, ना कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। अगर कोई को यह संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ ना, लेने की भावना हुई ना। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए ना। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन के स्टेटस पास करेंगे। अच्छा, अब सुनिए बड़े ध्यान से बाबा क्या कह रहे हैं। जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा और रहमदिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी बात है। ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना। कोई समझते हैं शक्ति नहीं है, क्यों? वेस्टेज ज्यादा है। वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।